नमस्कार मित्रों, दोस्तों। जैसा हम सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये फाइनली यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आंसर की आ गई है। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ये 2 फरवरी 2025 को हुआ है और इसके सारे प्रश्नों पे डिस्कशन हम एक बार कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे बताए हुए आंसर थे उसी को यूपी ट्रिपल एससी ने किया है चयन। और सारे छात्र जिन्होंने इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और जो छात्र इस परीक्षा में अपने अंक अभी तक अर्जित कर चुके हैं, देख चुके हैं, आंसर की से मैच कर लें। देखिए यहाँ पे इन्होंने पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन एंड पॉइंट डिटरमाइंड में वही ऑप्शन लिया है, मेजरिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट हम आते हैं कि यहाँ पे इन्होंने पूछा था आपसे, सिर्फ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पे इन्होंने उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव ऑप्शन चूज किया है। तो इसमें इन्होंने पूछा था कि कौन सी विद्युत रासायनिक तकनीक है जिसमें इलेक्ट्रो एक्टिव स्पीसीज की सांद्रता के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बना हुआ था एम्फेरोमेट्री और वोल्टामेट्री में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नन ऑफ द अबव लिया है। तो ये डाउटफुल थे और इस क्वेश्चन पे डाउट हमने बिल्कुल क्लियरली बताया था जिन क्वेश्चनों पे हमको डाउट प्रतीत हो रहा था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आईएसओ वर्ग क्लास 5, ये बिल्कुल सही आंसर है। 3520 कणों की अधिकतम के लिए इन्होंने गणना के लिए पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन जिसके भी अलग अलग उसके जो पेपर हैं, बच्चों की जो ऑप्शंस हैं, जो भी ऑप्शन आपका आईएसओ क्लास 5 होगा, चाहे ए बी सी, वो ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट, M/Z रेशियो, मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आयन, बिल्कुल सही आंसर है। और यहाँ पे जो बातें हो चुकी हैं, जिन छात्रों ने इस पेपर को दिया है वो देख सकते हैं, आंसर की आ चुकी है। आप सभी लोग रिलैक्स होके अपने पेपर को मैच कर सकते हैं। और यहाँ पे रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात हो रही थी और रिडॉक्स टाइट्रेशन में हमने स्टार्च एज ए इंडिकेटर बताया था और ये बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे आप इससे मैच कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन था जहाँ पे हमने यूवी के स्पेक्ट्रम के लिए बताया था कि ये 200 से 400 अप्रॉक्स जो है मेंशन रहती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 100 से लेके 400 को ऑप्शन में लिया है। तो बिल्कुल इसको आप मैच कर लीजिएगा, 100 to 400। नेक्स्ट, फ्लेम फोटोमेट्री से क्वेश्चन था, एनालिसिस का ही पार्ट है। इंटेंस एलो एमिशन के बारे में था। सोडियम और पोटेशियम में बच्चों को कंफ्यूजन थे, लेकिन सोडियम हमने बताया था और सोडियम ही करेक्ट आंसर है। तो सारे मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो वही हैं जो हमने 2 दिन पहले, सबसे पहले आपको अपने चैनल के माध्यम से, जो उत्सुक छात्र थे जिन्होंने परीक्षा में सम्मिलित हुए थे जो छात्र, उनकी आग्रह पे और उनकी वजह से ये हमने दिया था और ये आंसर शीट आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा है कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से, जहाँ पे निगेटिवली सरफेस चार्ज की बात हमने बताई थी, वही आंसर सही है। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए एक डाउटफुल था एनएमआर के लिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे थे कि पीपीएम में होता है, केमिकल शिफ्ट का एक्सप्रेस जो होता है, लेकिन वहाँ पे हार्ड जे का ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने जो उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो डाउट था वो डाउट हमको भी था कि ये नन ऑफ द अबव या हार्ड में हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में इसको जो मेजरमेंट होता है वो पीपीएम में होता है, पार्ट्स पर मिलियन में होता है। तो वो जो डाउट थे ये यूपीएससी ने क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट, कार्बन 12 नाभिक सक्रिय जो पूछा गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन 12 जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो नॉट एनएमआर एक्टिव है, क्योंकि बाकी सब में ऑड नंबर थे 13, 19 और उस पे थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कार्बन 12 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के लिए था, जहाँ पे डिटेक्टर के, फ्लेम फोटोमीटर के डिटेक्टर के बारे में पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे, तो ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब सही आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम में क्लोरीन के आइसोटोप शिखर का अनुपात क्या होता है? 3:1, बिल्कुल सही आंसर है। तो काफ़ी सारे आंसर जो आपसे 2 दिन पहले पेपर के तुरंत बाद सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको डिस्कस किया गया था, पूरे इंडिया में जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन चीज़ें चलती हैं कहीं पे भी इनके क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं किया गया था। और सभी छात्र जो इस परीक्षा में सम्मिलित है, मैं बताना चाहता हूँ, पेपर इजी नहीं है, पेपर मतलब है, इसमें पेपर बनाने वाले ने अच्छा पेपर सेट किया है और इस पेपर की मैं तारीफ कर रहा हूँ। और इससे एक बात जाहिर होती है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल और इन चीज़ों का भी नॉलेज होना अति आवश्यक है।
तो ये आसान पेपर नहीं है, मेरिट बहुत लो जाएगी, कोई भी छात्र बहुत परेशान नहीं होंगे। जिन छात्रों के मार्क्स अभी कम हुए हैं वो भी सिलेक्शन के दरवाजे खटखटाएंगे और उनके भी चयन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि सारे बच्चों के साथ ये समस्या चल रही है कि वो सभी छात्र जो कम मार्क्स पा रहे हैं वो भी इसमें सीट पा सकते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए हैं इस एग्ज़ाम में और जो टोटल नंबर ऑफ सीट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मीन्स 2000 से कम छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और 361-64 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी की सबसे बड़ी अब तक की फार्मेसी की ये वैकेंसी है। फार्मेसी कैडर में जो एनालिस्ट पोस्ट के लिए आया है कनिष्ठ पद के लिए, तो उसमें ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। नेक्स्ट देखिए, टीएलसी पे भी हमने बताया था, टीएलसी बिल्कुल धुआंधार पारी खेल रहा है। यहाँ देखिए 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, ये सारे टीएलसी के क्वेश्चन है जो हमने कल डिस्कस कर लिया था पेपर के तुरंत बाद। तो ये देखिए, टू मेंटेन सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम, इनका आंसर सही है। डिक्रीज सॉल्वेंट पोलैरिटी जब RF वैल्यू 1 के पास जाएगी, निन हाइड्रिन यूज होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा था, लेकिन अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड में हम निन हाइड्रिन यूज़ करते हैं। अगर कोई और मटेरियल होता तो वहाँ पे आप जो है आयोडीन चैम्बर, 50% H2SO4, ये सारी चीज़ों का भी विजुलाइजिंग एजेंट के बारे में बात की गई है। विजुलाइजिंग एजेंट मतलब जो स्पॉट को विजिबल करते हैं, तो ये टीएलसी ने अपना बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। और ज़्यादातर ऑनलाइन कोचिंगों और इधर बताया गया कि HPLC पढ़ लो, गैस पढ़ लो, लेकिन टीएलसी ने अपनी वरीयता को ऊंचा रखा है। HPLC से 1 क्वेश्चन है और टीएलसी से 3 तो हमने यहाँ सीक्वेंस में आपको दिखा दिए जो पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं तो यहाँ पे HPLC के बारे में है, कौन से कथन सही हैं, तो 1 और 3 सही है, बिल्कुल सही बात है। हमने पहले भी बताया था कि गैस मोबाइल फेज HPLC में नहीं यूज़ होता है, मोबाइल फेज ऑलवेज इन गैस, क्योंकि नाम में लिक्विड है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पावर रेटिंग बिल्कुल सही आंसर है। लाइन वीवर ऑलवेज इल्ड ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल 4 कथन थे, उनमें से सही कथन को आपको पकड़ना था। तो स्ट्रेट लाइन जो होता है ये नहीं होता है, हमेशा एक सीधी रेखा नहीं बनाता है लाइन वीवर प्लॉट में। माइकल मेंटन इक्वेशन और ये सारी चीज़ें सही थी। शेड्यूल से भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, काफ़ी बच्चे ज्यूरिक्स में शेड्यूल पढ़ के गए थे, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग ऑलमोस्ट बच्चों के सही हैं। नेक्स्ट, जेल क्रोमेटोग्राफी। जेल क्रोमेटोग्राफी मतलब देखिए TLC, HPLC, जेल, ये लगभग हर सेक्शन में गए हैं, लेकिन सारे सेक्शन में आयन एक्सचेंज जो TLC है उसने दमदार प्रदर्शन किया है। तो यहाँ जो भारी उसमें होगा 50 के डाल्टन का, वो सबसे पहले इल्यूट होगा, निकलेगा बाहर इन जेल क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट, NMR में आते हैं तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को टर्न आउट किया गया था, गुगली दी गई थी 4 ppm और 1 ppm पे कहाँ पे क्वार्टलेट और ट्रिपलेट आएगा, तो इथाइल ग्रुप में आएगा। ऑप्शन में कई सारे थे लेकिन यहाँ पे इथाइल ग्रुप सही है। नेक्स्ट आते हैं टेट्रामिथाइलसिलेन। टेट्रामिथाइलसिलेन जो होता है ये TMS है। TMS जो NMR में यूज़ होता है एज ए सॉल्वेंट, और इसके लिए क्यों, क्योंकि ये TMS जो होता है ये NMR में एक तीक्ष्ण शिखर देता है, सिंगल शार्प पीक देता है, इसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, बहुत ही हलवा पूड़ी क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा पूड़ी, जैसे सीटें हलवा पूड़ी हैं वैसे ही IR का मूल सिद्धांत पूछा गया था और यहाँ पे बताना था। तो मॉलिकुलर वाइब्रेशन हमने बात की थी, सिसरिंग की, रॉकिंग की, ट्विस्टिंग की, वेगिंग की, असेंडिंग और डिसेंडिंग जो एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक है। तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों के डिस्कशन के बाद सबसे पहला पेज जब आप देखेंगे IR में, तो ये पहली लाइन होती है कि फंडामेंटल बेस्ड ऑन मॉलिकुलर वाइब्रेशन। नेक्स्ट, नेफ्लोटर्बिडिटी, देखिए एनालिसिस फिर से आता हुआ, नेफ्लोटर्बिडिटी, इसके भी 2 क्वेश्चन है इस पेपर में। तो पार्टिकल साइज का जो होता है वो बढ़ाता है, क्योंकि देखिए गंदलापन, जो धुंधलापन आता है, जितना गंदा नेफ्लोटर्बिड, टर्बिड का मतलब ही धुंध होता है, तो धुंध का विश्लेषण होना है, तो पार्टिकल साइज जितने बड़े होंगे सॉल्वेंट में उतना ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है हमारे भारतीय हैं, हमारे बीच के हैं साइंटिस्ट, और उनका नाम है रमन। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, और इनकी बातें हम आगे आपसे करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो डियर स्टूडेंट, घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छा आया है पेपर और बहुत अच्छे पेपर में बच्चों के मार्क्स कम हैं, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट, PK के बराबर होता है यहाँ पे
सॉरी, यहाँ पे पूछा गया था व्हेन प्रिपेयरिंग ए बफर विद मैक्सिमम बफरिंग कैपेसिटी द पीएच ऑफ द सोल्यूशन शुड बी इक्वल टू पीके। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका व्हिच टेस्ट एंश्योर कोटेड टैबलेट मीट देयर रिलीज प्रोफाइल। देखिए टैबलेट और कैप्सूल से डिफेक्ट से और क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पे देखिए डिजोल्यूशन होगा, ये मैंने कल ही बता दिया था, डिजोल्यूशन से होगा। यहाँ कोई नहीं था। चबाने वाले गोलियाँ मतलब च्यूएबल टैबलेट इंक्लूड होती हैं बेस के लिए, तो मैनिटॉल, ये भी बिल्कुल हलवा पूरी क्वेश्चन है, जैसे मॉलिकुलर वाइब्रेशन वाला था। क्यों? क्योंकि च्यूएबल टैबलेट एक काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, काफ़ी बार जीपैट में अदर एग्जाम में पूछा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कॉमन टैबलेट डिफेक्ट, तो टिनिंग, ये भी आंसर सही है, ये भी हमने बता दिया था। तो इस तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था एकासिया को लेके, लेकिन ये लैक्टोज ऑप्शन को सही किया है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसके साथ में जाऊंगा यूपी ट्रिपल एससी के साथ, क्योंकि लैक्टोज और एकासिया में कंफ्यूजन बने हुए थे। राइट होलिंग की बात थी, फ्लो ऑफ ग्रेनुल्स की, बिल्कुल सीधा कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ फिलिंग जो हम करते हैं राइट होलिंग। नेक्स्ट पेरेंटल औषधियाँ, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन में कंफ्यूजन दिया गया था, लेकिन चूंकि जो इंटरनल ड्रग्स होती हैं वो माउथ के थ्रू दी जाती हैं, एक नली लगा के दी जाती है, तो इंटरनल ड्रग बाय माउथ, ये ऑप्शन एक ही था, तो इसलिए ये भी आंसर सही बताया गया था। और बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं, पर घबराना नहीं है, बहुत अच्छी रही आपकी तैयारी, और आपने जो भी आंसर आपके आ रहे हैं, मैं तो यहाँ तक श्योर हूँ कि 30, 35, 40 जो बच्चे जिस कैटेगरी में पा रहे हैं 50, वो श्योर हो जाएंगे ये सीट उनको मिलनी है। तो इसलिए मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि जिस बच्चे ने सीरियसली 2-3 महीने पढ़ के इस पेपर को अटेम्प्ट किया है और 30, 35, 40, 50 जो भी नंबर आ रहे हैं उसको श्योर सीट मिलनी चाहिए यहाँ पे। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे उत्तर प्रदेश के इतने सारे छात्र गवर्नमेंट जॉब में सम्मिलित हुए हैं और इनको सभी को जॉब मिलेगी। नेक्स्ट इनहेलर से 2 क्वेश्चन था, एक तो इनके आकार पे था और दूसरा मीटर डोज इनहेलर जो पूछा गया था कि अगर हमें कांस्टेंट और कंट्रोल ड्रग डोज डिलीवर करना है तो कौन सा इनहेलर होगा, तो यहाँ मीटर डोज होगा। नेक्स्ट अगर कोई भी ड्रग की जो घुलनशीलता पे क्वेश्चन था, सॉल्युबिलिटी, पुअर सॉल्युबिलिटी पे था, तो वहाँ पे पार्टिकल साइज को रिड्यूस करेंगे जिससे उसकी घुलनशीलता को जो है इन्हेंस किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ये सॉल्युबिलिटी से था क्वेश्चन। और स्टैटिस्टिक्स और केमिस्ट्री एनालिसिस दोनों में मान सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था ग्लूकोज टेस्ट, जो कि हाइड्रोक्लोरिक के साथ अल्कोहल की अपक्रियशीलता का क्वेश्चन था, तो कौन सा सही है, तो यहाँ ग्लूकोज टेस्ट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कैप्सूल सीलिंग, और यहाँ पे बेंडिंग ऑप्शन सही है। व्हिच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर कैप्सूल सीलिंग, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा कॉमनली यूज होता है कैप्सूल सीलिंग में। नेक्स्ट था खाली जिलेटिन कैप्सूल में नमी की मात्रा वांछित। देखिए यहाँ मैंने बिल्कुल बताया था कि कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मॉइस्चर कंटेंट इन्होंने दिया था 1 से 2%, 3 से 5%, 12 से 15%, ऐसा ऑप्शन वहाँ पे जो मेंशन था उसमें कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पे इन्होंने नन ऑफ द अबव दिया है। तो ये हमें पहले से डाउट था, लेकिन हम नन ऑफ द अबव के साथ जाना नहीं चाहते थे, तो यहाँ पे एक डाउट ये क्लियर किया यूपी ट्रिपल एससी ने, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन थे। 2-in-18 पॉलीऑक्सीथाइलिन सॉर्बिटॉन मोनोलिएट, ये भी क्वेश्चन इन्होंने 2-in-18 के लिए दिया है, और हम इसके लिए जो इसका केमिकल नेम था वो PAN-80 पे जा रहे थे, तो यहाँ पे डाउट था। और ये जो डाउट है एक्चुअल में क्या था कि बहुत ही फास्ट तेजी से पेपर आया हुआ था, और जो पहले एजम्पशन में हमको लग रहा था कि ये आंसर सही होना चाहिए वो है। बाकी हम लगातार इन बच्चों के साथ बने हुए हैं, क्योंकि ये पूरे प्रदेश की गर्व के लिए बात है, जो बच्चे फार्मेसी करके 2 साल, 5 साल, 6 साल से वेट कर रहे थे, तो एक बड़ी वैकेंसी यहाँ निकल के आई है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, और बहुत बेसब्री से सभी बच्चों को इंतजार था इसके पेपर के कंडक्ट का। लेकिन जिस प्रकार से पेपर कंडक्ट होने के 48-50 घंटे बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा था, तो इस वजह से इस पे हमें वर्क करना पड़ा। तो नेक्स्ट कैप्सूल पे साइज पे था, सबसे कम क्षमता का जो होता है, सबसे छोटे आकार का कैप्सूल, स्मॉलेस्ट कैपेसिटी का, तो 5 नंबर का होता है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन में 0, 1, 2, 3, 4 दिया था, तो वो जितने भी हम 0, 1 की तरफ जाएंगे वो बड़े कैप्सूल्स होते हैं और एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल के लिए यूज होते हैं, लेकिन 5 सबसे छोटा होता है। देखिए यहाँ पे स्वीकृत वैकल्पिक स्वीटनर पूछा गया था, जो नॉट एन अल्टरनेटिव स्वीटनर अप्रूव्ड है, तो वो सोडियम साइक्लामेट है, बिल्कुल सही आंसर है।
और ये जो है सारे बच्चों में कन्फ्यूजन सैक्चरीन से लेके हुआ था, लेकिन ये सोडियम साइक्लामेट है और हमने इसको पहले ही डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन पे है, एक्सीलरेटर स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ इमल्सन इज डन बाई, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन है, बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट ऑर्गेनोलेप्टिक, ये बहुत ही हलवा पूरी क्वेश्चन था जिसको हम बोलते हैं औषधि का रंग रूप स्वाद के लिए था, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए गए थे फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक, तो वहाँ पे ये ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी जो है वो सही है। और कोगनोसी से इकलौता मात्र, पूरे फार्माकोगनोसी से पूछा गया इकलौता मात्र क्वेश्चन है ये, तो बहुत सारे छात्र ने कोगनोसी में बहुत सारी स्टडी कर ली थी, और लेकिन चूंकि देखिए कोगनोसी फेवरेट भी होता है, इजी भी होता है केमिस्ट्री कंपेयर में, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन आया। तो निराश नहीं होना है, जो आपने मेहनत की है, जो आपने पढ़ाई की है, वो आगे काम आएगी। नेक्स्ट, टेबलेट के सतह पे जो कलर का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मोटलिंग कहलाती है, बहुत फेमस डिफेक्ट है टेबलेट की, इस पे काफ़ी बार बात हो चुकी है। कोलोजी और कोगनोसी दोनों ने इस पेपर में धोखा दिया है। वो सारे छात्र जिन्होंने कोलोजी और कोगनोसी पे अपार मेहनत की, बाहुबली की तरह मेहनत किया, उनको थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि यही 2-3 क्वेश्चन है जो आए हैं कोलोजी और कोगनोसी से, और मेजॉरिटी में जो लीड करेगा वो केमिस्ट्री कर रही है, ऑर्गेनिक एनालिसिस। तो ये फार्मेसी के पेपर में ऐसा हुआ है, और ये जैव समतुल्यता ये उसी अंडर एरिया अंडर कब और सी मैक्स की बात हुई थी, हमने कल डिस्कस कर लिया था। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन HLB वैल्यू से है, जो कि 8 से 18 बिल्कुल सही है। सर्फेक्टेंट के लिए पूछा गया था, ऑयल इन वाटर इमल्सन के लिए, तो ये भी सही है। यहाँ पे हम बात करेंगे 47 नंबर पे, यहाँ कंफ्यूजन था एरोसॉल के लिए। पहला मीटर डोज वाला जो क्वेश्चन था वो तो क्लियर था, यहाँ पे हमने प्रोपेलेंट चैम्बर बोला था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिप ट्यूब दी है, तो ये बहुत ही डीप वाले क्वेश्चन थे, इसमें हम मात खाए हैं। हम बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे कि इस चीज़ों के लिए तो जो बच्चे हैं इसको मैच कर लें, मिला लें, और इससे सही जो आपके नंबर आ रहे हैं उसको मिलाइए। तो 2-4 क्वेश्चनों में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मैं इन चीज़ों के लिए आगे और अच्छी मेहनत करूंगा कि जब हमारे पेपर सेटर इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम जो पढ़ाने वाले और समझाने वाले टीचर हैं, हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये एक दिशा मिल रही है हमको अच्छे और हार्ड वर्क की तरफ। यहाँ पे देखिए 48 में आ रहा है औषधि सामग्री, जहाँ पे बात हो रही थी, और ICHQ3C में आता है, ये भी IPC का ही क्वेश्चन है, मतलब जूरिस का क्वेश्चन है, तो जूरिस से जो है रिलेटेड है। जूरिस भी 2 या 3 क्वेश्चन के साथ लीड कर रहा है। एटलीस्ट हम हमेशा कोगनोसी कोलोजी को जूरिस से ऊपर रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोलोजी और कोगनोसी को जूरिस ने पिछाड़ दिया है, केमिस्ट्री से तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो ये देखिए लगातार अगेन केमिस्ट्री, बफर ने भी काफ़ी मेहनत की है इस पेपर में। तो यहाँ पे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन एक्ट एज बफर करेगा, तो ये बीक एसिड है CH3COH, और ये इसका सॉल्ट है CH3CONA। तो यहाँ पे इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में बफर है, ये फर्स्ट ईयर के एनालिसिस में हम पढ़ते हैं। और ये देखिए दोबारा फिर से बफर आता हुआ, बफर ने भी तहलका मचाया TLC के बाद, pH और बफर ने। तो यहाँ हेंडरसन हेसलब्लेस इक्वेशन प्राइमरली यूज टू कैलकुलेट, तो pH ऑफ बफर सोल्यूशन है, ये भी हमने बताया था आपको। नेक्स्ट, ज्यामितीय समवायता मतलब आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया गया है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सही है। नेक्स्ट आता है फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, किसमें जो है नहीं है, तो 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो आइसोमेरिज्म अकेला जो है 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस डाइन में संयुक्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ब्यूटाडाइन 1,3 डाइन। एल्काइल हैलाइड रिएक्शन पूछी गई है, सबसे तीव्र SN1 अपक्रिया देता है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कल ही डिस्कस कर लिए थे पहले ही अपने वीडियो में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक से ही रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज हाईएस्ट फॉर, तो UPSC भी हमारे साथ चलता हुआ फॉर्मल्डिहाइड का ऑप्शन सही है यहाँ पे। अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड, बिल्कुल हाइड्रोजनीकरण की बात हुई थी, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। नेक्स्ट, एल्डोल कंडेंसेशन की बात हुई थी, तो यहाँ कार्बेनाइन है, ये भी सही आंसर है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ हमको मेरिविन पिंड्रॉप MPB रिडक्शन पे कंफ्यूजन था, तो ये आप मैच कर लीजिएगा, ये कंफ्यूजन था। और यहाँ पे जो आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन SN1 है, अपक्रिया का प्रमुख उत्पाद अक्सर निर्धारित होता है, तो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ये बिल्कुल सही आंसर है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंजाइम एंड देयर थेरेपेटिक यूज इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे युग्म दिए गए थे
और युग्म में ट्रांसफरेज पॉलीमरेज को लेके कंफ्यूजन बना हुआ था और इन्होंने यहाँ पे भी ऑप्शन ई लिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी एक मैच करने का विषय है, क्योंकि बाकी सारे मैच हो रहे थे, वहाँ कंफ्यूजन बन रहा था। तो वो डाउट भी हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो जहाँ डाउट थे वहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, ये चीज़ें हुई हैं। और आगे बढ़ेंगे। SN2 के लिए 2 ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। सैलिसिलडिहाइड यूपी ट्रिपल एससी बिल्कुल उसी तरीके से चलते हुए जैसे आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो ये एक अच्छा संदेश है सभी अभ्यर्थियों के लिए कि भाई देखिए, पढ़ाई तो करनी है और थोड़ी सी और मेहनत सबको करनी है और सिलेक्शन भी होगा। नेक्स्ट आता है कैनिजारो रिएक्शन से था कि आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजल्डिहाइड अंडरगोज द कैनिजारो। तो बेंजाइल अल्कोहल बेंजोइक एसिड बिल्कुल सही है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। दिए गए कीटोन का IUPAC नेम बताना था, तो 2 मिथाइल ब्यूटानोन, ये भी सही आंसर है। डॉलर चिन्ह को लेके था कि क्या इंडिकेट करता है, और यहाँ से आपका कंप्यूटर आ जाता है। कंप्यूटर पे भी हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन कंप्यूटर आप एक बार मैच कर लीजिए। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वही जा रहे हैं जो सबसे पहले पूरे प्रदेश में आपको बताया गया था हमारे चैनल, हमारे वीडियो के माध्यम से। और हम सभी बच्चों से कभी भी हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे इस पेपर में सम्मिलित हुए हैं, पहली बात उन सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी के मार्क्स 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, होपलेस मत होइएगा। आप अभी वेट करिए कट ऑफ की, किसी भी कट ऑफ की तरफ मत जाइएगा। अभी जो हमारा रुझान जा रहा है वो कैटेगरी वाइज जो बच्चे हैं उनमें कई बच्चों को SC ST कैटेगरी में बहुत ही लो मार्क्स पे भी सीट यहाँ मिल सकती है कंफर्म, ये मेरा रुझान जा रहा है। जनरल OBC बहुत ही सेफ हैं, जनरल 32 अबव, और OBC के लिए भी हम ये कहेंगे कि 25 के अबव जो रहेंगे वो सेफ जोन में हैं। तो इस तरीके से होना है और इतना आसानी से बच्चे ला सकते थे। ये देखिए GK के क्वेश्चन शुरू हो गए, GK में सारे क्वेश्चन वही जा रहे हैं। यहाँ पे बटलर साहब को ना लेके उपयुक्त में से कोई नहीं लिया गया है, तो ये एक मैच करने का विषय है। दीपशिखा वर्मा सही हैं, और यहाँ पे GDP में उपयुक्त में से कोई नहीं लिया गया है। और इस पे हमने कल ही जिक्र कर दिया था कि GDP में यूपी जो है तीसरे पायदान पे है, लेकिन 8% और 9% में कंफ्यूजन था, क्योंकि 8% की, लेकिन यहाँ पे नन ऑफ द अबव लिया गया है। तो पेपर को टफ बनाने के लिए ही ऑप्शन होता है आपका नन ऑफ द अबव। तो ये GK के क्वेश्चन थे। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए भी आधार केस एक बड़ा था, लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं लिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इस तरीके से 2-3 क्वेश्चनों से जो कंफ्यूजन बने थे वो सारे कंफ्यूजन हमारे क्लियर हो गए जब यूपी ट्रिपल एससी ने यहाँ पे अपना आंसर शीट दे दिया है। और सभी छात्र इस आंसर शीट के माध्यम से अपने आंसर मिला लें। ये देखिए लखनऊ चारबाग के लिए था, और भूलेख में भी वही ऑप्शन सही जा रहा है जो हमने डिस्कस किया था। इंडो सार्सेनिक, बदुआ और विद्युत अधिनियम एक्ट जो आया था वो 99 में। वाटर जो नंबर 1 की हैं हमारी हल्दिया टू प्रयागराज वाराणसी NW1। और भारत के मानवीयोत्तर मिर्ज़ापुर है। यहाँ शायद कन्फ्यूजन हमें प्रयागराज से हुआ है, हमने प्रयागराज में बोला था लेकिन ये मिर्ज़ापुर है। तो देखिए कोई भी चीज़ है, कोई ऑलराउंडर नहीं होता है कि अब कंप्यूटर है, GK है, लेकिन जो चीज़ें यूपी ट्रिपल एससी ने क्लियर की, जो हमारे छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वो अगर इससे मैच करेंगे तो 2-4 क्वेश्चनों को छोड़ दें, बाकी वो सारे क्वेश्चन वही सही गए हैं जो हमने सबसे पहले आपको बताया था। तो बिल्कुल अच्छे से बच्चे लगे रहें सारे लोग। और यहाँ पे चूना पत्थर, ये देखिए CSIR पे हमने बताया था कि शाही बाग पूछा जा रहा है। शाही बाग जो नवाब थे उनका बनाया हुआ था। अगर CSIR होता तो यहाँ लखनऊ में 2 ऑप्शन थे ईयर वाइज। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हुए थे, लेकिन ये 1789 के साथ हम भी गए थे और यूपी ट्रिपल एससी भी 1789 के साथ जा रहा है। ये गरई मिर्ज़ापुर पे बना हुआ अरोड़ा बांध है, और एजुकेशन के लिए भी वही ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ राजा उदित सिंह, जो हमने बताया था कि झांसी से आगे बढ़ने पर ये किला आता है, तो ये बरुआ सागर फोर्ट है। और मेरठ तो बिल्कुल फेमस था, हलवा पूड़ी क्वेश्चन था, इसको तो सभी बच्चों ने किया होगा, क्योंकि नौचंडी मेला बहुत ही फेमस है, नौचंडी एक्सप्रेस है। तो ओवरऑल ये आंसर शीट आपके बीच आ चुकी है, और सभी छात्रों से अनुरोध है कि एक बार आप अपनी आंसर शीट मिला लें। अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं।
तो शायद हम एग्जैक्ट कट ऑफ तक पहुंच सकें। अभी हमारी जो विवेचना है, जो पहला रुझान आ रहा है बच्चों के मार्क्स के हिसाब से, उसमें हमें यही प्रतीत होता है कि मैक्सिमम बच्चे जो 30-40 के अबव हैं वो उतने ही श्योर हैं, बिल्कुल कंफर्म सिलेक्शन है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनके मार्क्स कम हैं, 20-15 है, वो भी रेस में रहेंगे। रेस में मतलब कि आपको बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। काफ़ी सारे बीएससी एमएससी के बच्चे भी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, डिप्लोमा के बच्चे भी सम्मिलित हुए हैं, ऐसे भी रुझान आ रहे हैं। तो होपलेस नहीं होना है। जितने भी बी फार्म पेट क्वालिफाइड बच्चे हैं जो इस परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, वो लास्ट मोमेंट तक अपनी उम्मीद बनाए रखेंगे। मैं उनके साथ हूँ और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप कोशिश करके हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और पढ़ाई करते रहिए। अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी छात्रों के लिए। धन्यवाद।